हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम इस चैनल पर जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एनटीटी। तो एनटीटी क्या है और एनटीटी क्यों जरूरी है, इसके करने के क्या क्या फायदे हैं और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है, इन 4 से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो एनटीटी है उसका फुल फॉर्म है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। फुल फॉर्म से ही आप समझ गए होंगे कि ऐसी ट्रेनिंग जो नर्सरी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाने के लिए या किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होता है वो। ठीक है, अब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के बारे में हम यहाँ आज इस बारे में बात करेंगे कि कहाँ से हम नर्सरी टीचर ट्रेनिंग को ले सकते हैं। देखिए, इंडिया में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग 2 तरीके से आप कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट संस्थाओं से और एक प्राइवेट संस्थाओं से। प्राइवेट संस्थाएं या कुछ और गवर्नमेंट संस्थाएं भी होंगी जो 2 साल में ये कोर्स कंप्लीट कराती हैं, लेकिन जो मैं आज बात करने वाली हूँ वो है इग्नू से। इग्नू, इसको हम जानते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ से बहुत सारे आप कोर्सेज डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसी संबंधित आप बात करेंगे कि एनटीटी हम इग्नू से कैसे कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, और हम कंपैरिजन भी करेंगे कि मैं इग्नू की ही बात क्यों कर रही हूँ। देखिए, एनटीटी जो हम इग्नू से बात कर रहे हैं, इसको एनटीटी नहीं, यहाँ पे इग्नू में इसको नाम दिया गया है DECE, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, और इग्नू जो है इसको 3 लैंग्वेजेस में कराता है, हिंदी, इंग्लिश और तमिल। ठीक है, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस कोर्स को 2 साल में कराती हैं। फीसेस भी बहुत ज्यादा है और आपको वहां रेगुलर जाना पड़ता है। लेकिन हमारे इंडिया में मुझे तो जैसा पता है, जितना मेरा ओपिनियन है आज तक का, कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो वर्किंग है ना। अभी भी उतना सख्त नहीं हुई है महिलाएं, वर्किंग इन द सेंस की वर्किंग घर पे ही काम कर रही हैं, या जिसे हम होम मेकर बोलते हैं, हाउस वाइफ है, तो वो ये कोर्स बहुत अच्छे से कर सकती है। इसी बारे में बात करूंगी, महिलाओं के लिए ही क्यों ये जरूरी है। देखिए, तो ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है या तो जिन्होंने अभी 12th पास किया, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th, आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इग्नू से हम इसलिए इसके बेनिफिट है क्योंकि इग्नू में आपको बार बार कॉलेज नहीं जाना है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन है। आप फोन से और अपने पास के स्टडी सेंटर से ये इसके बारे में जानकारी लेकर आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दूसरी बात, फीस स्ट्रक्चर जो प्राइवेट संस्थाएं करा रही हैं, जो 2 साल का कोर्स करा रही हैं, वहां पर फीस बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आपको इग्नू की फीस बता दूं कि इग्नू में इसकी फीस मात्र है 3000 रुपए। उस पे भी कम हो जाती है। कैसे? अगर आप स्टडी मटेरियल नहीं लेते हैं, आप स्टडी मटेरियल यूज करते हैं, तो वहां भी आपका ये कोर्स मात्र 2000 रुपए में कंप्लीट हो जाता है। और इसका जो टाइम इंटरवल है वो 1 साल का कोर्स है। साल में इसका एडमिशन 2 बार होता है, एक बार जुलाई सेशन में और एक बार जनवरी सेशन में। आप दोनों में से किसी भी सेशन में अपना एडमिशन लेके अपना एनरोल करा सकते हैं। और एग्जाम जून में, जुलाई सेशन वालों के ऐसा जून में 1 साल का कोर्स है, जुलाई वालों का जून में हो जाएगा, जनवरी वालों का दिसंबर टाइम पे। ठीक है, इस टाइप से 1 साल की कार्यावधि में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात है कि इसमें आपको बार बार कॉलेज नहीं जाना है, घर बैठे ही आप अपना कोर्स कर सकते हैं। और इसमें 4 पेपर होते हैं, DECE 1, DECE 2, DECE 3, DECE 4। DECE 1, 2 और 3 ये एक थ्योरेटिकल पेपर है जिसकी आपको लिखित परीक्षा देनी होती है। DECE 4 ये एक प्रोजेक्ट वर्क है। किसी भी विद्यालय में जाके, विद्यालय का मतलब है किसी भी नर्सरी स्कूल में, आप प्ले ग्रुप वाले जो स्कूल होते हैं, ठीक है, किंडरगार्टन स्कूल जो होते हैं, वहां आपको ट्रेनिंग करनी होती है। DECE की जो 4 नंबर की जो बुक होती है उसमें सारा दिया, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो 3 पेपर होते हैं इसकी फीस भी बहुत कम है, 200 रुपए एग्जाम फीस है। और जो DECE 4 है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का, इसलिए इसकी 500 रुपए फीस है। ऐसे आपको पूरा कोर्स करने में हार्डली 4 से 5000 रुपए का खर्च आता है, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं तो। इसलिए फ्रेंड्स, ये कोर्स बहुत ही कन्वीनियंट है, आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या मैम ये वैलिड है? जी हाँ, बहुत सारी जगहों पर वैलिड है। अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में वैकेंसी निकली, कुछ जगह 2 साल का मांगा, चलिए उसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन कुछ जगहों में 1 साल का डिप्लोमा मांगा है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ 1 साल का डिप्लोमा मांगा है और बहुत लोगों ने इससे एलिजिबल हैं और उन्होंने भरा भी है फॉर्म, और शायद वो लिखित परीक्षा देने के लिए अब तैयार है।
तो इसीलिए आप ये कोर्स कर सकते हैं और बहुत जगह इसकी वैलिडिटी है, यानी कि मान्यता है। तो आप 1 साल का ये कोर्स करके आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं। शिक्षण क्षेत्र में अगर आपको जाना है तो आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, वहां पर आप देखेंगे कि नया स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, जिससे हम बोलते हैं 5+3+3+4 का रूल। तो जो 5 जो बोला गया है यहाँ पे, जिसको 5 बोला गया है, वो स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। तो फाउंडेशन स्टेज में ही ये जो बात करें नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी एनटीटी, तो ये इससे संबंधित है, क्योंकि जो फाउंडेशन स्टेज है इसमें प्री प्राइमरी के बारे में बात किया गया है। देखिए एजुकेशन में हम कितने भी हायर पहुंच जाएं, है ना, जब तक हमारे बच्चों का बेस अच्छा नहीं होगा तो हायर क्लासेस में उन्हें बहुत दिक्कत जाएगी। तो अभी जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी लाई है वो इन बेस यानी कि फाउंडेशन स्टेज पे स्पेशली ध्यान दिया जा रहा है, क्वालिटी मेंटेन की जा रही है ताकि बेस ही बच्चों का अच्छा हो। तो हमारे इंडिया में आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, तो वहां पर बाल वाटिका बहुत सारे विद्यालय में आ गई है। और आने वाले समय में हमारे इंडिया के सारे ही केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका स्मूथली रन करेंगे। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अभी वैकेंसीज नहीं आई है, वहां कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचर्स को लिया जा रहा है, ठीक है। और ये भी नहीं बताया गया कितने साल का कोर्स मांगा गया है। चलिए मैं मानती हूँ कि 2 साल का मांगेगा, पर हो सकता है भविष्य में 1 साल का मांगे, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए यहाँ इसको मैं एक साइड करती हूँ। बहुत सारे प्राइवेट बहुत अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे कि सिर्फ किंडरगार्टन पर स्पेशली फोकस किया जाता है। और हम मैं खुद पेरेंट हूँ, तो मैं चाहूंगी कि मैं इतने बहुत अच्छे स्किल्ड टीचर्स के साथ मेरे बच्चों को भेजूं, जहां मेरा बच्चे का फाउंडेशन स्टेज बहुत स्ट्रांग हो। तो ऐसे बहुत अच्छे विद्यालय हमारे इंडिया में हैं जहां आप इस कोर्स को करने के बाद एलिजिबल होंगे, क्योंकि आप बिना डिप्लोमा या बिना कोई ट्रेन टीचर को अगर आप रखते हो तो वो बच्चों को क्या ही सिखाएंगे। तो अभी सारे विद्यालयों में, सारे प्री प्राइमरी स्कूल्स में एक डिप्लोमा वाले टीचर्स को ही रखा जाएगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। स्टेट गवर्नमेंट जहां निकाल रहे हैं उसके लिए एलिजिबल होंगे। और ये मेरा ओपिनियन कहता है कि अगर फाउंडेशन स्टेज पे गवर्नमेंट ने इतना ध्यान दी है, तो आने वाले समय में जो हर गांव में आंगनवाड़ी हो रही है, आंगनवाड़ी है, तो जो आंगनवाड़ी है वहां पर भी मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं पता इंडिया में क्या चलेगा, भविष्य में क्या होगा, पर मेरा ओपिनियन ये कहता है कि हो सकता है भविष्य में भी बोले कि जो आंगनवाड़ी है उसके लिए भी डिप्लोमा धारियों को ही ले, तो ये डिप्लोमा आपके लिए तब भी काम आ सकता है। तो ये डिप्लोमा बहुत ही कन्वीनियंट है और आप आसानी से इग्नू से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, महिलाओं के लिए क्यों कह रही हूँ, देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जितनी भी आंगनवाड़ी है और जितने भी प्री प्राइमरी स्कूल हैं, मैं यहाँ पे जेंडर बायसनेस की बात नहीं कर रही हूँ, पर महिला सशक्तिकरण की तरफ बात करते हुए मैं कहूंगी कि महिलाएं, देख रहे हैं आप, सारे आंगनवाड़ी में महिलाएं ही कार्यकर्ता हैं, सारे प्री प्राइमरी स्कूल में महिलाएं ही कार्यकर्ता हैं। तो ये कोर्स महिलाओं के लिए भविष्य में एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए मतलब कोर्स बहुत ही अच्छा है, कर सकते हैं, आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। आप आसानी से काम कर सकती हैं आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री प्राइमरी स्कूल में। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आपको कहीं काम नहीं करना है और आपके पास ये डिप्लोमा है, तो आप अपना खुद का भी एक प्री प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं। तो आप खुद सशक्त हो सकती हैं, अपने घर में एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार कर लिए प्री प्राइमरी लेवल का पूरा, और आप घर बैठे भी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो आप आसानी से इग्नू से आप ये कोर्स को कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही इग्नू मैंने तो आपको बताऊं कि मैंने अपने और भी कोर्सेस है जो इग्नू से किया है, तो आप इग्नू से करके आप इसमें अच्छा एक प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको भविष्य में आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करे। और फाइनेंशियली अगर बहुत लोग स्ट्रांग है तो आपको मेंटल रूप से, जब हम मेंटली फिट होते हैं, जब हम अपने ड्रीम से रिलेटेड काम करते हैं, तो हमें बहुत मेंटली खुशी मिलती है। जैसे मुझे छोटे बच्चों के साथ काम करना या टीचिंग से रिलेटेड चीजें करना, पढ़ाना, बहुत साल तक मैंने स्कूल में पढ़ाया है, अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे ये काम करके बहुत खुशी मिलती है। और ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सारी महिलाएं हैं, ये बहुत सारे पुरुष हैं जिन्हें ये टीचिंग करके बहुत अच्छा लगता है, या ये उनका ड्रीम जॉब है, तो वो आप अपना ड्रीम जॉब ये कोर्स करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों DECE में जो 4 विषय हैं, मैं उनके बारे में आपको आगे बताती हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीजें हैं इसमें और कौन कौन सब्जेक्ट है, और उन चारों 4 DECE 1, DECE 2, DECE 3 और 4 इन विषयों के क्या क्या नाम है और इनमें हमें क्या क्या पढ़ना हो। DECE के जो हम 4 सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात कर रहे थे,
वो इस प्रकार है। DECE-1 बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, DECE-2 बाल स्वास्थ्य और पोषण, DECE-3 बच्चों के लिए सेवाएं एवं संचालन और DECE-4 परियोजना कार्य, प्रारंभिक बालावस्था केंद्रों में बच्चों के साथ कार्य करना। ठीक है, इसमें अगर हम DECE-1 की बात करते हैं तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। DECE-1 में आपको देखने को मिलेंगे 7 ब्लॉक्स। ब्लॉक नंबर 1 बाल अनुरक्षण व विकास परिचय, बाल विकास 12 माह की आयु तक। ब्लॉक 3 में देखेंगे आप बाल विकास 13 से 26 के दौरान। ब्लॉक 4 में देखेंगे आप बाल विकास सालापूर्ण वर्षों में, जैसे 3 से 6 वर्षों के दौरान। ब्लॉक नंबर 5 में देखेंगे आप सालापूर्व बच्चों के लिए खेल क्रियाएं 1। ब्लॉक नंबर 6 में हम देखेंगे सालापूर्व बच्चों के लिए खेल क्रियाएं क्रमांक 2। अब ब्लॉक 7 में आप देखेंगे बाल देखभाल केंद्र संगठित करना और फिर मैनुअल है। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे DECE-2 में क्या क्या है। तो DECE-2 के ब्लॉक नंबर 1 में आप देखेंगे पोषण और स्वास्थ्य एक परिचय। ब्लॉक नंबर 2 में देखेंगे आप पोषण में मूलभूत संकल्पनाएं। ब्लॉक नंबर 3 में हम देखेंगे गर्भावस्था और स्तन्य काल के दौरान पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल। ब्लॉक नंबर 4 में आप देखेंगे शैशवावस्था और प्रारंभिक बालावस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल। ब्लॉक नंबर 5 में आप देखेंगे प्रारंभिक बालावस्था में होने वाले पोषण संबंधित विसंगतियां। ब्लॉक नंबर 6 पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम। ब्लॉक नंबर 7 बचपन में होने वाली आम बीमारियां, उनके रोकथाम व उपचार क्रमांक 1। ब्लॉक नंबर 8 में देखेंगे बचपन में होने वाली आम बीमारियां, उनकी रोकथाम व उपचार ब्लॉक नंबर मतलब 2। तो ये देखेंगे आप हमारे ये ब्लॉक्स होंगे DECE-2 में, और फिर प्रायोगिक कार्य के बारे में है आखिरी में। और फिर हम DECE-3 में देखते हैं कि जैसे कि ब्लॉक नंबर जो 1 है, कितने ब्लॉक है देख लेते हैं, इसमें सिर्फ 5 ही ब्लॉक है। तो ब्लॉक नंबर 1 है, इसमें प्रारंभिक बालावस्था देखभाल एवं शिक्षा में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष। ब्लॉक नंबर 2 है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भाग 1। ब्लॉक नंबर 3 में देखेंगे आप विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भाग 2। ब्लॉक नंबर 4 में देखेंगे आप अभिभावक तथा समुदाय के साथ संचार। और ब्लॉक नंबर 5 में बच्चों के लिए कार्यक्रम का प्रबंध, कुछ पर परिप्रेक्ष्य, और फिर मैनुअल है। और हम देखेंगे जो परियोजना कार्य है, इस परियोजना कार्य के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जहां हम पूरे प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।